लिंडी लुओशियान में ही होगी। मैंने झांग वेंशन से भी पूछा, उसे भी मुहर नजर आई थी, लेकिन अभी वो शायान होंग के साथ है। अगर शुई लिंडी सच में लुओशियान महल में है तो हमें उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। पर वहाँ का रास्ता हम नहीं जानते। मैंने सुना है कि वहाँ का प्रवेश द्वार बहुत ढलान भरा है। हम में से कोई भी कभी वहाँ नहीं गया। हम नहीं गए हैं, पर एक इंसान है जो वहां गया है, और वो इंसान तुम्हारे गांव में ही है। शाओ चाचा? अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों अभी नीचे जाओ और उस मुहर का मतलब पता करके लुओशियान का रास्ता ढूंढो, और वो पता चलते ही हमसे आकर मिलो। जी। मीचैन, तुम्हें ये ली तलवार सबसे ज्यादा पसंद थी, और यही एक चीज है जो तुम मेरे लिए छोड़ कर गए हो। लेकिन अब मुझे इस तलवार को पिघलाने वाली भट्टी में डालना होगा। शायद एक दूसरे को अलविदा कहने का समय आ गया है। अगर मन नहीं कर रहा तो रहने दे सकते हो। नहीं, अगर शूशान का कोई शिष्य मरता है तो उसकी तलवार को इस खंडर में रखते हैं, पर कोई इस तलवार को इस्तेमाल करे ये मुझे मंजूर नहीं। इसलिए मैं इसे पिघलाना चाहता हूं। मैं इसे मेरे पास नहीं रख सकता। तो जल्दी से पिघला दो, क्योंकि कानली तलवारों को वही दो इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं जो दिल से जुड़े हों, तभी इसकी असली शक्ति बाहर आती है। लेकिन अब इस तलवार का मालिक नहीं रहा, इसलिए तुम्हें इसे भट्टी में डाल देना चाहिए। अलविदा मीचैन। गुरु चिंगन, ये क्या? लगता है एक तलवार के बिना दूसरी तलवार भी नहीं रह सकती है। तेये, उसे छोड़ दो। तेये, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। दोनों तलवारें एक हो गई। तलवार मालिक के दिल से जुड़ी होती हैं। दोनों तलवारें एक साथ कैसे जुड़ गई? ये जरूर मीचैन ने किया होगा तुम्हारे लिए। तेये, मीचैन, मैं जानता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अब से हम दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। खुशी की बात है, आखिरकार तेये का दिल हल्का हो गया। यंगनान, मैंने एक बार कहा था कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। नीचे जाकर मास्टर का दिया हुआ काम खत्म करने से पहले एक जगह है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। हर साल मेरे जन्मदिन पर
आप सब शिकार का बहाना बनाकर यहाँ हिम मंदिर में बलि देने आते थे। सही कहा ना? हाँ, 3 साल पहले के हादसे में हमारे बहुत से लोग मारे गए थे। इसीलिए हम हर साल आज के दिन इस जगह पर इकट्ठा होते हैं और उन लोगों को याद करते हैं। और इसी दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था। भैया, आगे से आज के बाद मैं कभी भी बच्चों की तरह नहीं पेश आऊंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तू शांत हो जा। तू सर पटकना बंद करो। तू ऐसा मत करो। तू शांत हो जाओ। तू मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मेरे अंदर की अग्नि बेकाबू हो गई थी, तब मैं खुद को यिंगनान को काटने से रोक नहीं पाया था। क्या यिंगनान का खून सच में अनंत अग्नि को शांत कर सकता है? तुम ठीक हो ना? यिंगनान, जल्दी यहाँ से जाओ। भैया, अब क्या करें? यिंगनान, जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ। तू क्या हो रहा है? तुम ठीक हो गए? तुम ठीक हो गए? चलो उठो। उठो। वांग चाचा, आपने तू को क्या खिलाया? तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है। मुझे बस देखना था दवा काम करती है या नहीं। और ये तो सच में अग्नि को शांत कर सकती है। शुक्रिया वांग चाचा। अगर आप नहीं होता तो हमारा क्या होता? आपने तो हमें बचा ही लिया वांग चाचा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ, दवाई काम कर गई। आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने हमारी रक्षा की है। आप नहीं होते आज हमारा क्या होता पता नहीं। आपने हमें बचा लिया वांग चाचा। आप हमारे साथ ही क्या बात है? वो बच सकती है। वो बच सकती है। ये कहाँ जा रहे हैं? हो, आओ बेटी। शांत हो जाओ। मेरी बात मानो। शांत हो जाओ। इसे खा लो। इसे खा लो। खाओ, जल्दी करो। हो, अब सब कुछ ठीक है। बाबा ने तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी। तुम्हें कभी कोठरी में बंद नहीं करूंगा मैं। भाई वांग, तुमने तो हो को उत्तर में अपने रिश्तेदारों के पास भेजा था ना, तो ये उस कोठरी में कैसे आ गई? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो? और वो बर्फ की ईंटें तुम ही हिम मंदिर से लाए थे, है ना? 3 साल पहले जब वो जादुई पत्थर और 5 तितलियां गायब हुई थी, तब इसके अंदर की अग्नि बेकाबू हो गई थी और मुझे इसका कारण पता नहीं था। तब ऐसा केवल इसी के साथ हुआ था। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर बता देता तब हमारे लोग इसे शैतान समझ बैठते। वैसे भी अगर ऐसे लोगों का आंकड़ा और बढ़ता है
तो फिर आखिर में खुद को बचाने के लिए हम ही उन्हें मार देते हैं। मैं मेरी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता था और इसी बात ने मुझे स्वार्थी बना दिया और मैंने बर्फ की ईंटें चुराकर कोठरी में रख दी और इसे अंदर बंद कर दिया। मुझे लगा था मैं इसे ठीक कर दूंगा, पर सोचा नहीं था इसमें 3 साल लग जाएंगे। हो की मां बहुत पहले मर गई थी, मैंने खुद इसे बड़ा किया। मुखिया जी, आप भी एक मां हैं, आप मेरा दर्द समझ सकती हैं। पिछले 3 सालों से मैं हर रोज तड़प रहा हूं। इसे ठीक करने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। काश मैं इसका सारा दर्द अपने अंदर ले सकता। आपको लगता होगा कि मैं एक बहुत स्वार्थी इंसान हूं, पर अगर उस जादुई पत्थर को नष्ट नहीं किया तो सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, हमारे सारे के सारे लोग भी मारे जाएंगे। वांग चाचा, चिंता मत करो, उस तितली का पता चल गया है और जल्द ही वो जादुई पत्थर भी मिल जाएगा। मैं भी आप लोगों की मदद करूंगी। भले ही मैं एक हावली नहीं हूँ, फिर भी 3 सालों से आपने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। चाहे मैं जो भी हूँ, जहां से भी आई हूँ, हमेशा आप ही मेरा परिवार रहेंगे। हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हिम्मत रखो और जल्द ठीक हो जाओ। मास्टर जैंग की गोलियों का क्या रहस्य है? क्या वो उनकी अग्नि शांत कर सकती है? इस कीड़े का नाम है शुइलिंग कीड़ा। शुइलिंग कीड़ा? इसे मौत का कीड़ा भी कहते हैं। ये इंसान के शरीर में प्रवेश कर उसकी जान ले सकता है। अगर ये किसी को अपना निशाना बना लेता है तो ये उस इंसान के शरीर में प्रवेश कर लेता है और उसकी शक्ति को चूस कर खुद की शक्ति बढ़ाता है। और गर्म शरीर वाले इंसान इसे बहुत पसंद आते हैं। गर्म शरीर पसंद है, मतलब उनकी अग्नि उस दवाई से कम नहीं हुई, बल्कि ये कीड़े उस अग्नि को चूस रहे हैं और यही कारण है कि उनके शरीर की अग्नि कम हो रही है। ये मौत के कीड़े इंसान के दिमाग पर भी असर करते हैं। चाहे उनकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत हो, फिर भी वो इन मौत के कीड़ों के गुरु का ही हुक्म मानेंगे और तब वो लोग वही करेंगे जो मैं उन्हें कहूंगा। उनका हर एक कदम सिर्फ मेरे काबू में होगा।